Assalamu alaikum dear students, welcome back to VU Roki. I'm your host Muhammad Husnain, and in this video we will going to tackle CS 302 Digital Logic and Design assignment number 1 semester spring 2025. I will guide you step by step to make sure you complete it perfectly and score full marks. So stay connected till the end. Let's get started. Last date is 9th of May and total marks for this assignment is 20. तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, आपने देख लेना कि आपने किस फॉर्मेट में असाइनमेंट को सबमिट करवाना है। हमने इस असाइनमेंट को DOC या फिर DOCX फॉर्मेट में सबमिट करवाना है। उसके बाद जो टॉपिक कवर्ड है वो कौन कौन से हैं, बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक सिंप्लीफिकेशन, कार्निक मैप एंड बूलियन एक्सप्रेशन सिंप्लीफिकेशन। और लेक्चर कवर है लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 11 तक। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देख के आप लोगों को कैसा ही लगेगा, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है क्योंकि बहुत बड़ी एक्सप्रेशन हमें गिवन है, लेकिन जब हम इसको करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये मुश्किल नहीं है, ये एक इजी सा सवाल है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमें गिवन है, कंसीडर अ 6 वेरिएबल बूलियन फंक्शन एज गिवन बिलो। You are required to convert this expression into canonical sum and then simplify it using K-map। वो क्या कह रहा है हमें कि आपको एक 6 वेरिएबल बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है, आपने इसको पहले कैनोनिकल सम में कन्वर्ट करना है, उसके बाद आपने इसको K-map के ज़रिए सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो एक्सप्रेशन हमें देखते हैं f इंटू ए बी सी डी ई एफ। उसके बाद एक्सप्रेशन है हमारे पास a बार b बार c बार d बार e बार f प्लस a बार b बार c बार d बार e f। इसी तरीके से हमारे पास ये 16 एक्सप्रेशन है और लास्ट पे नोट लिखा है जी प्लीज़ परफॉर्म ऑल स्टेप रिक्वायर्ड फॉर सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस। बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है, तो फिर आप लोगों ने इसको यहाँ से देख के खुद अपनी असाइनमेंट बनानी है। और अगर मेरी इसमें कोई मिस्टेक हुई हो तो आपने उसको भी हाईलाइट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है जी, सबसे पहले हम करेंगे कन्वर्ट ईच टर्म इंटू मिन टर्म। हम सबसे पहले हर एक टर्म को मिन टर्म में कन्वर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से करना है हमें। और फर्स्ट टर्म हमारे पास है a बार b बार c बार d बार e बार और f। हमने बना ली है जी 6 कॉलम। ठीक है, a b c d और e f का। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे a की वैल्यू है वहाँ पे फिल करना है उसको, b की वैल्यू को b के सेल में, c को c में। इसी तरीके से हमने f तक इनको फिल करना है। अब देखें जी, जहाँ जहाँ पे हमारे पास किसी वेरिएबल के ऊपर बार होगा वहाँ पे हम 0 फीड करेंगे। जैसे 0 का बार है, a का बार है, b का बार, c का बार, d का बार, e का बार। हम ये सारी सेल्स में 0 0 फीड करेंगे। उसके बाद f है, f के ऊपर बार नहीं है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। सेकंड टर्म पे जाएंगे, a बार b बार c बार d बार है, तो a की जगह 0, b पे भी 0, c पे भी 0, d पे भी 0, e f के ऊपर बार नहीं है, दोनों की जगह पे हमारे पास 1 आ गया। फिर नेक्स्ट इसी तरीके से a बार है 0 आ गया, b बार है 0 आ गया, c बार है 0, d के ऊपर बार नहीं है वो 1 आ गया, e के ऊपर बार है वो 0, f के ऊपर बार नहीं है वो 1। सेम हम अपनी ये 16 टर्म गिवन है, इनको हम 1 बाय 1 इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम अपनी जो ये बाइनरी की वैल्यू है ना, हमने जब इसे कन्वर्ट किया है तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है बाइनरी के फॉर्म में 0 0 0 0 0 1 इस तरीके से। ठीक है, अब हमने इसकी बनानी है मिन टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। वो किस तरीके से करना है आपको पता होगा, नहीं तो आप सिंपल कैलकुलेटर पे जाकर भी इसको कर सकते हैं, नहीं तो गूगल से आप ऑनलाइन कैलकुलेटर के थ्रू भी इसको कर सकते हैं। अब ये 1 की जगह पे डेसिमल में भी 1 ही रहेगा। अब ये बाइनरी में 11 है, ये डेसिमल में 3 के इक्वल है। मैं आपको समझाता हूँ कि डेसिमल में ये किस तरह 3 के इक्वल है। अगर आपने 3 को डिवाइड करना हो, बाइनरी में लेके जाना हो, आप करेंगे 2 1 2, बाकी हमारे पास रिमाइंडर बच गया 1। ये 1 और 1 हमारा आंसर है। अब ये देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 1 है और साथ बाकी 4 0 है। ठीक है, 1 1 की जगह हमारे पास 3 आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट पे जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास 1 0 1 है, ये हमारे पास 5 के इक्वल होगा। आप इस 3 वैल्यू को लेके भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आप 6 को भी लेके कन्वर्ट कर सकते हैं, बाकी 3 0 में उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ये आ गया 1 3 5 7 17 19 21 23, ये हमारे पास 55 तक डिफरेंट नंबर आ गए हैं। उसके बाद ये हमारे पास आ गया क्या, कैनोनिकल सम फॉर मिन टर्म। f इंटू ए से लेकर f तक हमारे पास वेरिएबल्स है। और उसके बाद 1 3 5 7 17 19 21 23 33 35 37 39 49
51, 53 और 55 ये हमारे पास मिन टर्म आ गई। ये यहाँ पे हमारा होगा स्टेप 1 कंप्लीट। आपको क्वेश्चन दिखाऊँ दोबारा। मैंने कहा था यू आर रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू कैनोनिकल सम। हमारा टास्क 1 कंप्लीट। देन सिंप्लीफाई इट यूजिंग के मैप। के मैप के जरिए हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप हैरान हो जाएंगे कि के मैप इतना बड़ा है, कैसे बनेगा, आपको कैसे पता है इसमें कितने सेल्स होंगे, कितनी रोज होंगी, कितने कॉलम्स होंगे। अब देखें जी हमारे पास नंबर ऑफ़ वेरिएबल 6 हैं। हम क्या करेंगे, 2 रेज़ की पावर 6 हम लेंगे, इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा आंसर 64। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होंगे फंक्शन के साथ हम 2 की पावर उतने ही नंबर ले लेंगे। ये 64 आ गया, इसका मतलब है हमारे पास टेबल के अंदर 64 सेल्स होंगे। तो ये जो मैंने आपके सामने ये टेबल है, ये 6 वेरिएबल के मैप का एक सिंपल टेबल है, जिससे आपको आइडिया होगा कि वैल्यू कहाँ कहाँ पे पुट होनी है। ये जो हमने ए बी सी के लिए फर्स्ट कॉलम यूज़ करेंगे, डी ई और एफ के लिए फर्स्ट रो यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3, 2, फिर 6, 7, 5, 4। इसी तरीके से यहाँ से लेके 0 से लेके हम 63 जो है, ये 63 हमारी लास्ट वैल्यू है। लेकिन हमने इसको लास्ट पे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हम इस टेबल को के मैप के जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली फिल करेंगे। इतना कुछ करने के बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारी पास थी हमारी मिन टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पुट 1 इन द ऑल सेल्स वेयर मिन टर्म लाइज। उतने तमाम सेल्स जहाँ पे हमारी मिन टर्म लाई कर रही है उसको हम 1, वहाँ पे हम 1 पुट कर देंगे और रिमेनिंग ऑल में हम 0 पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास थी जो वैल्यू 1 और 3 थी, ये देखें जी 1 और 3। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 5 और 7, ये आ गया जी 5 और 7, इसकी जगह पे 1 आ गया, 1 आ गया दोनों की जगह पे। ठीक है, उसके बाद 17, 19, 21, 23, ये 17 और 19, 21, 23। इसी तरीके से हमें सारी चीज़ें यहाँ से देख के ये हमारे पास ये 4 1 ये हैं, 4 ये हैं और इसी तरीके से 2 ये और 2 ये, और इसी तरीके से ये 2 हमारे पास ऊपर इस रो में ये और 2 ये, टोटल हमारे पास 16 टाइम्स 1 आ गया। रिमेनिंग जितने सेल्स बचे हमने वहाँ पे 0 फीड कर दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, हमने ग्रुप करना है, इनका ग्रुपिंग बनानी है। ग्रुप किस तरीके से बनता है हम देखेंगे। तो ग्रुपिंग हमने इस तरीके से बनानी है, जो हमने टेबल अभी बनाया है ना, इसमें से हमने देखना है कि जो 1 1 वाले सेल होंगे ना उनको हमने आपस में कंबाइन करना है। हमने देखना है कि सबसे पहले कि हमारे पास सबसे बड़ा, जितने बड़े से बड़ा ग्रुप बन सकता हो, 32 का, 16 का, अगर वो नहीं बनेंगे फिर 8 का देखेंगे, 8 वाला नहीं होगा फिर 4 वाला देखेंगे। अब जो हमारे पास ये टेबल है इसमें 2 दफ़ा 1 इधर है, 2 दफ़ा ही इधर है और 2 बार ये लास्ट पे है। ये हमारे 8 सेल हो गए और उसके बाद ये 4 दफ़ा ये सेंटर में है। ठीक है, अब ऐसे नहीं करना कि हमें इनका अलग अलग ग्रुप बना दें। के मैप का ये रूल है कि अगर आपकी 2, एक रो लास्ट वाली और एक जो फर्स्ट वाली है, अगर इनके जो 1 दोनों आपस में हों, दो सेल सेम हो, तो हम इसको आपस में कंबाइन कर सकते हैं। और सेम इसी तरीके से अगर सेंटर में हो 1 1, 4 दफ़ा इधर है, 4 इधर है, तो हम इसका एक ही ग्रुप बना सकते हैं। देखिए अब हमने इसका एक ग्रुप बना दिया, 4 ये 8, 2 10 12 14 और 2 16 सेल्स। इसका हमारे पास बन गया ग्रुप 16 सेल का। ठीक है, और सेल की पोजीशन ये ही हमारी जो हमारी मिन टर्म थी, हमने नीचे वही लिखा अपनी पोजीशन को 1 3 5 7 17 19 21 23 33 35 37 39 49 51 53 और 55। उसके बाद हमने इसमें से अब अपना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालना है। वो कैसे निकलेगा वो भी अभी देखते हैं। अब देखेंगे हमारे पास ये 4 रो थी जिसके अंदर से हमने अपनी ग्रुपिंग की है। ठीक, अब फर्स्ट रो में देखें ए की वैल्यू 0 है, सेकंड में 0 है, थर्ड में 1 है, तो ए की वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब ए हमारे एक्सप्रेशन में नहीं आएगा, वहाँ सिर्फ वो वेरिएबल आएगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। बी की वैल्यू देखें यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, वो भी चेंज हो गई, वो भी नहीं आएगा। सी की देखें यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और लास्ट में भी 0, इसलिए यहाँ पे हमारे पास आ गया सी का बार। सी का बार इसलिए क्योंकि सारी वैल्यू 0 थी। उसके बाद हमने अपने एक ये कॉलम, दूसरा ये, थर्ड ये और फोर्थ ये चारों कॉलम को देखना है। सबसे पहले देखें डी की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है, चेंज होगी, उसको छोड़ देंगे। ई की वैल्यू यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, वो भी छोड़ देंगे, वो नहीं आ सकती।
एफ़ की वैल्यू देखें, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और लास्ट वाले दोनों में भी 1 है। इसके साथ आ गया एफ़, लेकिन उसका बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसकी सारी वैल्यूज़ 1 है। तो यही हमारा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन है और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि हमारे पास ग्रुप एक ही बना है पूरे टेबल में, कोई और ग्रुप नहीं है। आपको एक दफ़ा सारा दोबारा से ओवरव्यू देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हमने अपने एक्सप्रेशन को कैनोनिकल में कन्वर्ट करने के लिए उसको पहले 0 1 की फॉर्म में लिख देना है। उसके बाद उसको इक्विवेलेंट जो उसका डेसिमल होगा नंबर उसमें लिखना है। ये हमारी बन जाएगी कैनोनिकल सम ऑफ मिन टर्म। उसके बाद हम के मैप का टेबल बनाएंगे 64 सेल का, और जहाँ जहाँ पे हमारी मिन टर्म की वैल्यू आएगी वहाँ पे हम 1 फीड कर देंगे, और रिमेनिंग ऑल सेल्स में हमने 0 फीड कर दिया। उसके बाद जो जहाँ जहाँ पे बनता है उसको हमने ग्रुप कर लिया, और लास्ट में हमारे पास ये सी बार एफ, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझाइए। आप लोग वीडियो को पूरा देखें और अपने असाइनमेंट को खुद सॉल्व करें। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। अगर आपको किसी भी असाइनमेंट की फ़ाइल चाहिए या फिर आप पेड सोल्यूशन चाहते हैं तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।